ईद के त्योहार से पहले आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये ईद खुशी की नहीं बल्कि गम की है, इसलिए नए कपड़े नहीं पहनने। ईद से ऐन पहले बरेलवी मौलाना तौकीर रजा खान ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। मुसलमानों से ईद पर नए कपड़े ना पहनने की अपील की है। इस अपील की वजह क्या है, क्यों की गई अपील, ये सब डिकोड करेंगे। लेकिन पहले सुनिए वक्फ बिल विरोध के लिए तौकीर रजा ने इस्लामी रवायतों से क्या खिलवाड़ किया है। हिंदुस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी वाली कॉल के 24 घंटे भी नहीं बीते कि ईद पर नए कपड़े न पहनने की अपील सामने आ गई। ये सारी कारगुजारी इशारा करती है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक खास टूल किट के तहत कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए। और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। तौकीर रजा के भड़काऊ बोल यही नहीं रुके। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि मैं सड़क पर नमाज पढ़ूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। ये देश मेरा है। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। तौकीर रजा खान की दलील है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, मस्जिदों मदरसों पर खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा इस बार की ईद खुशी की नहीं बल्कि गम की ईद होगी। लेकिन क्या ये दलील इस्लामी त्योहार का राजनीतिकरण नहीं है? क्या मजहब की दुहाई देकर राजनीतिक एजेंडा चलाना जायज है? यही सवाल हमने देश के आम मुसलमान से पूछा। जो भी बातें कही हैं तो 100% दुरुस्त कही, पूरी दुनिया देख रही है। तौकीर रजा मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने गलत नहीं बयान दिया है। ऐसे हालात क्यों पैदा किए गए, ये बात कहने पड़ रहा है। जो मौलाना साहब ने बोली है बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इस टाइम जिन्हें सबसे ज़्यादा मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। हर एक चीज़ में ईद आई तो दिक्कत है, बकरीद आई तो दिक्कत है। कपड़े तो अल्लाह भेजता है मुसलमानों के लिए, नबी की सुन्नत है नए कपड़े पहनना। उसके बाद ये तौकीर रजा ऐसे स्टेटमेंट जो दे रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ है। मौलाना तौकीर रजा, शायद आपको मालूम नहीं है कि 30 दिन रखे जाने वाले रोजे के बाद दुनिया भर के मुसलमान ईद का जश्न मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। इन परंपराओं को इस्लाम में सुन्नत का दर्जा दिया गया है। इसी वजह से तौकीर रजा के फरमान पर सवाल खड़े होते हैं, क्या एजेंडा के तहत इस्लामिक रवायतों को बदला जा सकता है? क्या नमाज, रोजे और ईद को विरोध का औजार बनाया जा सकता है? जो भी विरोध या आंदोलन की भूमिका तय की जाएगी वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से ऐलान के बाद ही तय की जाएगी। किसी भी मौलाना या किसी भी संगठन के अध्यक्ष की अगर कोई नवी अपील आती है तो उसको हम मान्य नहीं करेंगे। नए कपड़े न पहने और बिल्कुल गम का माहौल कर दें, बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोग ईद की तरह मनाएंगे, इतनी अभी गमी नहीं आई है। ये सब बकवास है। ये जो मौलाना तौकीर रजा साहब ने बयान किया है वो हुकूमत को बताया है कि खासकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है मस्जिद और नमाज और आज़ान को लेकर। वक्फ बिल के विरोधी दलील देते हैं कि वक्फ इस्लामी परंपरा का हिस्सा है। वक्फ बिल लाने से शरीयत में दखलंदाजी होगी, लेकिन एजेंडा चलाते चलाते ये किरदार उस मंजिल पर पहुंच गए हैं कि ये नमाज और ईद की शक्ल बदलने की कवायद में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तौकीर रजा के बयान पर देश के मुसलमानों का क्या कहना है, वो भी सुनिए। तौकीर रजा कह रहे हैं कि नए कपड़े मत पहनिए। आप पहनेंगे नहीं पहनेंगे?
नहीं, जो हमारे बड़े बोलेंगे उस पर हम स्वागत है, नहीं पहनेंगे। सबसे बड़े तो आप ही हैं, इतने बुजुर्ग हैं। अरे वो तो है, वो हमारे एक तरीके के नेता हैं, अगर वो कुछ चाहते हैं तो हम भी उसी में। अरे भाई ऐसा क्या हो रहा है, ईद नहीं है और आप नए कपड़े नहीं पहन रहे हो? नहीं, वो तो ईद जो है ईद की तरह मनाई जाती है, मगर ये दुख की भी तो बात है, ये जो बिल आ रहा है उसके विरोध में बोला है ना। दुख है, दुख हो रहा है। दुख होना ही चाहिए सब। आप में से कोई पहनेगा नए कपड़े? कोई पहनेगा? सब पुराने पहनेंगे, सब पुराने। जश्न नहीं मनाएंगे ईद का इस बार। तौकीर रजा साहब का समर्थन करते हैं और हम उनके साथ हैं। उन्होंने जो कहा है, स्टेटमेंट दिया, वो बिल्कुल सही कहा है और हम पुराने कपड़े पहनेंगे। बिल्कुल सही बात है, तौकीर रजा साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है और हम है ना उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों का। और हमारे तमाम जितने बुजुर्ग हैं, हो जाएंगे नए कपड़े रखे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मिल्ली काउंसिल है, तौकीर रजा साहब है, ये हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। इनका जो आदेश है वो सर आंखों पे है और बिल्कुल बिल्कुल पुराने कपड़े पहनने से वह रुक जाएगा क्या? देखिए, ईद की खुशी है और एक तरफ ये है, ये काला बिल मुसलमानों के लिए गम का विषय है ना। और मुसलमानों में अंतर कला एक बड़ा मतलब बड़े लेवल पे एक विरोध का वो है। आप कह रहे थे जान की बाजी लगा लेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा वक्त आएगा तो जच्चा बच्चा सब जान की बाजी लगा देगा इस देश का। मुसलमान बिल्कुल तैयार है। और ये केवल एक मुसलमानों की बात नहीं है, इसमें सिख भाई भी हैं, इसमें तमाम वो लोग हैं जिनकी संपत्ति है या फिर वक्फ के माध्यम से जिनको संपत्ति मिली हुई है, हमारे सिख भाइयों को भी मिली हुई है। ये केवल एक मुसलमानों का मुद्दा नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे, लगा देंगे। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल कैंसिल करेंगे, उसके लिए जान लगा देंगे, बिल्कुल जो भी होगा बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। कैसे कर दोगे? अब जैसे भी होगा एहतजाज करेंगे, दिल्ली में उतरेंगे। देखिए, ये वक्फ की जो बिल है, ये वक्फ की जमीन किसी जमाने में सरकार ने नहीं दी जाती किसी को। ये आम जनता ने अपने जायदाद का एक हिस्सा गरीबों के नाम से एक कमेटी बना के दे दिया था। नई सरकार जब आई तो उसको एक कमेटी बनाए, एक वक्फ बोर्ड बना दिया उसको सुरक्षा के लिए। तो ये मतलब नहीं है कि कोई भी सरकार आए किसी की जमीन को छीन ले। ये छीन रहा है? कहाँ छीन रहा है? सरकार तो कह रही है हम नहीं छीन रहे। नहीं, माफिया छुड़ा रहे हैं। माफिया से छुड़ा रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है ये आम जनता नहीं है, भरोसा नहीं है। आम जनता को पूरे बिल को ये पेपर में दे डिक्लेयर कर दे कि हम और कैसे क्या है कि इसमें मुख्यतः ये है कि जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें साफ तौर से ये बात कही है कि इसमें गैर मुस्लिम भाइयों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब मैं कहता हूँ कि आपके यानी में गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए? फिर तमाम धर्मों में फिर मुसलमानों की भी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, फिर हमें भी उस इन्वॉल्वमेंट दो आप। अच्छा, देखिए बात ये है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जमीनें दी हैं, केवल मुसलमानों ने नहीं, उसमें सब ने दी हैं, मंदिरों के लिए भी दी हैं और दान जो करी हैं। जो वक्फ बोर्ड एक्ट है वो अगर उसमें आ रहा है तो वो गलत है ना, कि फिर मंदिरों को भी आप वो कह रहे हैं जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन वक्फ संशोधन नहीं होने देंगे। वो तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जान की बाजी लगाएंगे, संशोधन होना चाहिए उसमें। जो है ये ला रहे हैं वो गलत तरीके से ला रहे हैं। अभी कोई नए कपड़े नहीं पहनेगा? बिल्कुल नहीं पहनेंगे। एहतजाज की शुरुआत मुल्क में दोबारा से हो गई है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे उलमाओं ने जिस तरह से कुर्बानी दी थी, और ये अब मुसलमानों के हक और हुकूक की बात है, हमारे मुस्तकबिल की बात है। हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीन हमें वक्फ की थी, हमारे भविष्य के लिए की थी, उसके ऊपर ये हमला है और मुसलमान किसी भी सूरत हाल में इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ज़रूरत पड़ी तो ये दिल्ली जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई है एहतजाज की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और तमाम हमारे जितने उलमा हैं और जितने हमारे सरपरस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो भी आदेश दे दिया और जो भी उन्होंने हमें निर्देश दिया है, उससे इस देश का जच्चा बच्चा हर मुसलमान सड़कों पे उतरेगा। और ये आंदोलन जिस तरीके से किसान बिल वापस लिया था, उनको मजबूर कर दिया था हमारे सिख भाइयों ने, उसी तरह से इस बार सीए एनआरसी के बाद और इससे पहले जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ये लोग लिया है, जबरदस्ती लिया, थोपने का काम कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों के ऊपर हमले कर रहे हैं। आपको लगता है आप कृषि बिल की तरह इसको वापस करवा लेंगे? बिल्कुल करवा लेंगे, बिल्कुल करवा लेंगे, क्यों नहीं करवा लेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यह संविधान ने हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया हुआ है। बिल्कुल कृषि बिल की तरह होगा। और एहतजाज हर सूबे में जाएगा मुल्क के। अभी बिहार में हुआ है, अभी ईद के बाद मध्य प्रदेश में होगा, में भी हुआ है, और तमाम एमपी में कोई बड़े प्रदर्शन की तैयारी है? बिल्कुल भोपाल में होगा, आप देखिएगा ईद के बाद होगा। अगर इस बिल के ऊपर वापस से विचार विमर्श नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं किया, इनकी कैबिनेट ने नहीं किया, तो निश्चित रूप से भोपाल में आप देखिएगा, इकबाल मैदान से लेकर भोपाल की हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ बस्ती बस्ती इसका एहतजाज जाम नहीं कर देंगे। मौलाना तौकीर रजा
मुस्लिम धर्मगुरु नहीं है, वो एक सियासी लीडर है। तो उसकी इस बात के मायने नहीं रखे जाते हैं कि हम लोग नए कपड़े पहन के ईद ना मनाएं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए भी तो जिए, दूसरों की तो फिक्र करो कि आज हमारे भाइयों के साथ में कितना जुल्म हो रहा है, जाति हो रहा है, हम ही मर रहे हैं और हमें नहीं रोने दे रहे। जी क्या है ये तो खैर गलत है, पुराने कपड़े ही पहनो। उन्होंने जवाब दिया इस बात का कि मतलब दुख का एहसास करा। सबसे बड़ी बात तो ये अफसोस है हम सबके दिल में, ये पुराने कपड़े पहन के नमाज पढ़ना ये कोई बात नहीं है। नहीं पहनेंगे, गम मनाएंगे बिल्कुल नहीं पहने। ठीक है, वैसे तो अल्लाह ने कहा कि ये नए कपड़े को बनानी चाहिए, क्योंकि जो रोजे रखे जाते हैं उसको अल्लाह नमाज का ईद की खुशी देता है, तो उसमें नए कपड़े पहने और अपनी खुशी में ईद मनाएं। और बाकी तो जो अल्लाह ने जिसको जिस हाल पर रखा है वो रखा होगा, और बाकी तो सियासत है दुनिया में चलती रहती है। लेकिन बहरहाल ये ईद मनाए, खुशी से मनाए, ये रोजे रखें पूरे, तो अल्लाह ने ये रोजदार को इबादत इसमें दी, इबादत में खुशी में दी उसको मेहमान तोहफे के बदौलत, तो उसे मनाए, नए कपड़े पहने, कोई इतराज नहीं। मैंने उनका बयान तो ना सुना ना मैं उनको जानता हूँ, लेकिन ये है कि हम लोग ईद मनाएंगे उसी तरह से, और कोई ऐसी बात नहीं हो। हाँ, नए कपड़े भी पहनेंगे, और भारत देश में जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता है हम लोग उसको बरकरार रखते हुए सबको शामिल करके ईद मनाते हैं हमेशा से। ये वो तौकीर रज़ा का वो अपना बयान होगा, तौकीर रज़ा ना पहने, लेकिन जो कि हम लोगों ने 1 महीना रोज़ा रखा है, इबादत की है, तो हम लोग को कपड़े, बच्चों को ईद के कपड़े भी पहनना चाहिए, हिंदू मुस्लिम मिल के ईद मनाना चाहिए। तो ईद हम यहाँ नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे आज़ाद मुल्क में? जो उन पर अत्याचार बाहर मुल्कों में हो रहा है उसके लिए तो आप काली पट्टी नहीं बांध रहे हो, यहाँ खाली मस्जिद में नमाज नहीं हो रही तो आप काली पट्टी बांध रहे हो, ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल नहीं ख़राब है, हमारी ईद है, नए कपड़े ही पहनेंगे, सब करेंगे, ईद भी, इनकी नमाज भी पढ़ेंगे, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी बातें रखते हैं, जिसको जो कहना है कहेगा, और बहुत सारे लोग हैं जिसको जो मानना होगा मानेगा, किसी के कहने पे थोड़े ना चलेंगे। ये जो हमारी मर्जी है कि इंसान की, मुसलमान की मर्जी है कि पहने कि ना पहने। ईद पे कपड़े तो आदमी 30 रोजे रखीस है, ठीक है, उसकी खुशी में तो पहनेगा ही, नहीं पहनेगा। कपड़े अगर नहीं भी पहनेंगे तो तब भी ईद तो बनाई जाएगी। क्या